अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको न्यू डिज़ाइन का गला कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जो कि बहुत आसान है। आप आसानी से ये गला कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने गुलाई में इस तरह गला कटिंग करना है, मगर मैं यहाँ से गला कटिंग नहीं कर रही। मैंने एप्लिक शेप का गला कटिंग करना है। उससे पहले मैं मार्किंग करूँगी। इस तरह से ये देखिए, मैंने ट्राउज़र का कपड़ा यहाँ पर ऐड करना है, इसलिए मैं ये ज़्यादा वी शेप में ज़्यादा लंबाई में कटिंग करूँगी और चौड़ाई भी ज़्यादा लूँगी। इस तरह से आप अपनी पसंद के मुताबिक इस तरह से गला कटिंग कर सकती हैं। ये मैंने मार्किंग कर ली है मुकम्मल। अब मैं इसी मार्किंग पे कटिंग करूँगी। लंबाई मैंने इसकी ज़्यादा रखी है, 15 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और 16 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है डबल फोल्ड में। इस तरह से मैंने ये कटिंग करना है। ये देखें, वी शेप में मैंने ये कटिंग कर लिया है डिज़ाइन। अब मैं इस पर ट्राउज़र का कपड़ा इस तरह से अंदर वाला कपड़ा रखकर कटिंग करूँगी। आधे इंच का मैंने ज़्यादा रखना है दोनों साइड से। इस तरह से आप आधे इंच का फासला रखकर कटिंग करें। ये देखें, इस तरह से मैंने ये कटिंग कर लिया है। अब मैं दरमियान से भी कटिंग करूँगी, क्योंकि दरमियान में हमने लूप्स लगाने हैं, तो इसलिए हमें ये कटिंग करना ज़रूरी है। ये देखें, इस तरह से हमने दोनों पीस ट्राउज़र का और कमीज़ का कपड़ा दोनों कटिंग कर लेने हैं। देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं जो गले का कपड़ा निकला था वो इस तरह से सिलाई लगाकर, यानी आधे इंच का बाहर की तरफ फोल्ड करूँगी, ताकि ये सिलाई के लिए जो पट्टी है नीचे वाली वो बढ़ जाए। क्योंकि मैंने जो कटिंग किया था गले से, वो हम दोबारा गले पर लगाएंगे तो सिलाई का मार्जिन नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसे आधे इंच का बढ़ाऊँगी। और वो कैसे मैंने बड़ा करना है ये तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये सिलाई मैंने लगा ली है इस तरह से। ये देखें, मैंने आधे इंच का ज़्यादा फोल्ड किया है, ताकि सिलाई के बाद ये पूरा हो जाए इस तरह से। अब मैं दूसरी पट्टी भी ऐसे ही तैयार करूँगी, मगर पहले वाली के मैंने ऊपर प्रिंटेड रखी थी, अब के मैं नीचे रखूँगी, ताकि हमारी एक उस साइड पर और एक इस साइड पर दोनों बराबर हों। आपने दोनों पट्टी एक ही साइड पर रखकर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि उनका रुख चेंज हो जाएगा। और ये देखें, इस तरह से मैंने फोल्ड करनी है पट्टी और ऊपर बारीक सिलाई लगानी है किनारे पर। उसके बाद प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद जो हल्का सा बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है ट्राउज़र का, वो आप कटिंग कर लें इस तरह से। ये देखिए, प्रेस करने के बाद मैं इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लूँगी। और बग़ैर बुकरम के मैं फ्रंट वाला गला कैसे स्टिच करूँगी ये तरीका भी मैं बताती हूँ। हमने दोनों इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिए हैं, और ये पट्टी भी जो थी आधे इंच की मैंने बड़ी कर ली है। ये देखें, इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गहरा गला कटिंग कर सकती हैं, बे शेप का, वी शेप का, जिस तरह आपको पसंद हो आप इस तरह से। ये देखिए, मैंने बोर शेप का गला कटिंग किया है, ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इस तरह से मैंने दोबारा फ़ोल्ड करना है उल्टे रुख पर। इसका सीधा रुख अंदर की तरफ करके मैंने इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद दोनों मैंने पीस इसी तरह से सिलाई लगाने हैं। सिलाई लगाने के बाद मैं गुलाई शेप में कट लगाऊंगी। कट लगाने का तरीका इस तरह से है। ये देखें, आपने ज़्यादा कट नहीं लगाने कि आपकी सिलाई कट जाए। हल्के हल्के कट लगाने हैं, ताकि फ़ोल्ड करते हुए कोई चुंटे ना आए, आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। ये देखें, अगर आप कट नहीं लगाएंगी तो आपसे आसानी से फ़ोल्ड नहीं होगा, खिंचाव आएगा गुलाई में। इस तरह से करने के बाद आप दोनों पट्टियों को प्रेस कर लें। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने प्रेस कर लिए हैं। ये देखिए, प्रेस करने के बाद मैं लूप्स तैयार करूँगी ट्राउज़र के कपड़े के, यानी डोरियाँ बनाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से वेब
इस तरह से रेब वाला कपड़ा लेना है आपने। रेब वाले कपड़े की डोरी बनानी है। अगर आप रेब वाला कपड़ा नहीं लेंगी तो डोरी आपसे नहीं बनेगी, क्योंकि फोल्ड करते हुए मसला होगा। रेब वाली पट्टी आप लेकर डोरी बनाएंगी तो ये आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगी, और फोल्ड करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से मैंने 2-3 डोरियां तैयार करनी है लुप्स के मुताबिक, और इतना मार्जिन छोड़कर आपने कटिंग करना है। ये देखें, आधे इंच का मार्जिन रखा है मैंने। अब मैं डोरियां फोल्ड करने का तरीका आपको बताऊंगी। मैंने ये देखें सुई में धागा डाला है और धागे की मैंने 4 तह की है। अब इस तरह से मैंने धागा गुजार कर इस तरह से उल्टे रुख पर डोरी के अंदर से निकाल लेना है, और हल्का सा मैंने डोरी को खींचना है। ज़्यादा नहीं खींचना, धागा टूट जाएगा। आपने धागे को हल्का हल्का खींचकर इस तरह से डोरी हल्के हाथ से अंदर की तरफ फोल्ड करनी है, और ये देखें आसानी से डोरी तैयार हो गई है। इसी तरह मैं तमाम डोरियां बना लूँगी। बनाने के बाद मैं लुप्स कटिंग करूँगी 2 इंच के। ये देखें इस तरह से हमने यूँ फोल्ड करने हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक लुप्स कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बड़े रखने हैं तो आप ज़्यादा बड़े कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से ये लुप्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं पट्टी लूँगी 2 इंच की। ये देखिए चौड़ाई है, और लंबाई मैंने गले के मुताबिक ली है, जो मैंने पहले पट्टी तैयार की थी उसके मुताबिक। जिस साइड पर आपने लुप्स नहीं लगाने उस साइड से आप पहले सिलाई लगाएं। अगर आप उस साइड से पहले नहीं लगाएंगी तो आपको लुप्स लगाते हुए मसला होगा, इसलिए मैंने पहले इस साइड पर पट्टी पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पर। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा ली है। अब दूसरी पट्टी इस तरह से रखकर मैंने लुप्स लगाकर सिलाई लगानी है। मैं बिल्कुल करीब करीब इस तरह से लुप्स लगाऊंगी। आप फासला रखकर भी लगा सकते हैं। आप 2 लुप्स लगाने के बाद 2 इंच का फासला रखकर दोबारा 2 लुप्स लगाकर इस तरह से भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें, आपने लुप्स लगाते हुए नीचे वाली पट्टी को खींचना है, ऊपर वाली को लूज़ रखना है, क्योंकि ऊपर लुप्स रखे हैं इसलिए वो पट्टी बढ़ जाएगी, मगर आपने बढ़ानी नहीं है। ये देखें, आपने जो लुप्स की सिलाई है वो नीचे की तरफ रखकर सिलाई लगानी है। ऊपर बिल्कुल नीट डोरी नज़र आनी चाहिए, सिलाई नहीं नज़र आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपने बराबर फासला रखकर लुप्स लगाने हैं। अगर आपको बराबर फासले से लुप्स नहीं लगाने आते, आप पहले मार्किंग कर लें आधे इंच पर। आप इस तरह से निशान लगा लें पेंसिल की मदद से, मार्किंग कर लें। उसके बाद आप लुप्स लगाएं। बिल्कुल आसानी से आप लगा लेंगी, मगर मैं बग़ैर मार्किंग के भी बिल्कुल सही लगा रही हूँ। अगर आपका अंदाज़ा सही है, आप बग़ैर मार्किंग के इस तरह से लुप्स लगा लें। तमाम लुप्स मैंने लगा लिए हैं। ये देखें, अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर लें। ये देखिए आसानी से गला आप इस तरह तैयार कर सकती हैं। ये मैंने गला तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर आपको बटन लगा कर दिखाऊँगी। ये देखें, ये सेम ट्राउज़र के कपड़े के ही बटन हैं। आप कोई से भी प्रिंटेड फूल में मैच कर कर लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ये देखिए इस तरह से मैंने डबल धागा किया है ताकि हमारा जो बटन है वो लूज़ ना हो। इस तरह से मैं आपको बटन लगा कर दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से ये मैंने दूसरा बटन भी इसी तरह से लगाना है, डबल धागा करके। इस तरह से मैंने ये बटन भी ऐड कर लिया है, और तमाम बटन मैं इसी तरह से लगा लूँगी। ये देखिए, ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है डिज़ाइनिंग वाली, लुप्स लगाकर बटन लगाकर। ये देखिए, अब मैं जो गला कटिंग किया था, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लेस लगाऊंगी, और लेस लगाने के बाद इस तरह से मैंने गला ये स्टिच कर लेना है। और ये तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए लेस मैं कैसे ऐड करूँगी। लेस का मैंने उल्टा रुख लेना है, इस तरह से सीधा रुख मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, और मैंने गले के बिल्कुल करीब सिलाई लगानी है। हमने बिल्कुल कम कपड़ा नहीं लेना कि सिलाई से निकल जाए, लेकिन ज़्यादा भी हमने कपड़ा नहीं छोड़ना। इस तरह से हमने एक पैर का
कपड़ा छोड़ देना है और सिलाई लगानी है। वी शेप में ही मैंने सिलाई लगानी है, जिस तरह से मैंने गला कटिंग किया था। ये बग़ैर बुकरम के ही आप आसानी से इस तरह से सफाई से गला स्टिच कर लेंगी ये वीडियो देखकर। ये देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा ली है। अब लेस को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और ये देखें, ये मैं दरमियान से लेस शुरू करूँगी लगानी, ताकि बिल्कुल हमारा जो कट है वो बिल्कुल दरमियान में हो। इस तरह से फोल्ड करते हुए आपने वी शेप में कट लगाना है। बगैर कट के आप इसे फोल्ड नहीं कर सकती। ये देखें इस तरह से आपने इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए फोल्ड करने के बाद मैं सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल दरमियान से। हमने लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमने लेस फोल्ड करके कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे वाला कपड़ा आपने खींच लेना है। जो लेस है आपने वो लूज़ रखनी है, ढीली, क्योंकि ये लेस लगाने से गला जो है हमारा वो सख्त हो गया है। अगर हम खींचेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने लूज़ रखना है इसे, ताकि ये हमारा गला बिल्कुल बराबर सिलाई में आए। ये देखिए मैंने पट्टी लगा ली है एक साइड पर। अब दूसरी साइड से भी मैं दरमियान से ही शुरू करूँगी, सेम वैसे ही लगाऊँगी सिलाई। ये बिल्कुल आसान गला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छी तरह आप सेट करके इस तरह से सिलाई लगाएंगी बिल्कुल कपड़े के किनारे पर। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। और ये देखें नीचे वाली पट्टी भी मैंने इस तरह से लगाई है। ये बिल्कुल नीट गला बना है बग़ैर बुकरम के और आसानी से। आप इस तरह से आप नीचे वाला जो कपड़ा मैंने ऐड किया है ट्राउज़र का, आप उसकी जगह टिश्यू भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको पेच लगाने का तरीका बताऊंगी। हमने लेस भी लगानी है और पेच भी लगाना है, और हमारी लेस की जो सिलाई है वो नज़र भी नहीं आएगी। पेच के नीचे रखकर लेस किस तरह से लगानी है, ये देखिए लेस का सीधा रुख मैंने ऊपर की तरफ किया है और पेच ऐसे रखकर लेस के बिल्कुल किनारी पर, लेस की जो किनारी है वो हमने पट्टी के नीचे छुपा देनी है पेच के, और पेच के बिल्कुल किनारी पर मैंने इस तरह सिलाई लगानी है। आप कोई सी भी लेस इस तरह से गुम लगा सकते हैं पट्टी के नीचे रखकर। लेस का सीधा रुख मैंने ऊपर की तरफ इसलिए किया है क्योंकि मैं ये पेच सीधे रुख पर फोल्ड करूँगी तो ये लेस का सीधा रुख सीधे रुख पर आए, इसलिए मैंने ये ऊपर की तरफ किया है। ये देखिए इस तरह आप आसानी से पेच लगा सकती हैं। बैक पर भी मैं इसी तरह से पेच लगाऊंगी, लेकिन बाजू के मैं इस तरह से पेच नहीं लगाऊंगी क्योंकि बाजू पर पहले से पेच प्रिंटेड बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से अब मैंने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है फोल्ड करके। पेच ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, लेस का जो सीधा रुख था वो भी ऊपर की तरफ आ गया है, और ये हमारा नीट से लगेगा पेच, और लेस की सिलाई भी नहीं नज़र आ रही। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। ये देखिए कोई झोल भी नहीं है और बग़ैर रेब के ये नीट लगेगा पेच। ये साइड बॉर्डर है जो अक्सर हम सूट लेते हैं उसके साइड पर होता है, तो आप इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। ये देखें बाजू में इस तरह से फोल्ड करके लेस लगाऊंगी। लेस मैंने पेच लगाकर नहीं लगानी क्योंकि पहले से ही पेच जो है वो इस पर बना हुआ है, तो लेस मैंने नीचे रखकर लगानी है। ये देखिए इस तरह से बग़ैर पेच के आपने लेस की किनारी नीचे रखकर लेस को खींच लेना है एक हाथ की मदद से।
और ऊपर वाले कपड़े को आपने ढीला रखना है। इस तरह से लेस लगाने से आपकी जो बाजू है उसमें झोल नहीं आएगा। आपका जब भी लेस लगाने का दिल करे आप ऐसे ही लेस लगाएं। ये तरीका बहुत आसान है। ये देखें, कोई झोल भी नहीं है और मैंने बाजू भी तैयार कर ली है। इसी तरह मैं दूसरी बाजू तैयार करूँगी। ये देखिए, बगैर झोल के दोनों बाजू पे मैंने लेस लगा ली है। स्लीव्स लगाने का तरीका ये है कि मैंने दोनों तरफ से हाफ इंच छोड़ दिया है, क्योंकि ये बाजू 1 इंच कंधे यानी कि 1 इंच छोटे हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से हाफ इंच छोड़ दिया है, ताकि हमारी जो बाजू है वो बिल्कुल दरमियान में लगे। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ से मैंने शर्ट तैयार कर ली है। ये देखिए कितनी नीट से मैंने ये शर्ट तैयार की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने ये डिज़ाइन आपसे शेयर किया है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।